राम राम भाई सारियान है। टुडे डे 14 14 75 हार्ड डे चैलेंज। तो आज जैसे कि मैं एक वर्कआउट फॉलो कर रहा हूँ पुश लेग पुल का, तो उसी की सीरीज़ के अकॉर्डिंग ये 14वां दिन है 75 डे हार्ड चैलेंज का। तो सबसे पहले मैंने अपना वार्म अप के लिए अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की, जिसमें कि लाइक आर्म रोटेटिंग और उसके अलावा लेग्स का वो थोड़ी स्ट्रेचिंग। देन उसके बाद थोड़ा सा ब्रीदिंग पे ध्यान दिया, क्योंकि जैसे मैं अभी कल यस्टरडे मैंने ये लेग्स की एक्सरसाइज की थी, उसके बाद थोड़ा लेग पेन और थी, तो लेग्स की एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है एक्सरसाइज से पहले। तो सारी मैंने लेग्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की। देन उसके बाद फिर मैंने अगेन जो कि मेरा सबसे इफ़ेक्टिव वर्कआउट लगा है मुझे, जो कि है पुश लेग पुल। तो जिसमें कि फर्स्ट डे हम पुश से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। तो जैसे कि अभी ये स्ट्रेचिंग वाला पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बता देता हूँ कि पुश से रिलेटेड एक्सरसाइज में जैसे होता है कि हम चेस्ट कर सकते हैं, चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स। तो इसमें कॉम्बो हो जाती है हमारी एक्सरसाइज। उस कॉम्बो होने का बेनिफिट ये है कि हमें वीक में हर पार्ट को मसल्स के 2 बार ट्रेन करने का मौका मिलता है, जिसका रिज़ल्ट इफ़ेक्टिवली भी है। आप देख पाएंगे जल्दी मेरी वीडियो में। तो मैं इस वर्कआउट को फॉलो कर रहा हूँ। तो जैसे कि आज पुश डे का डे 1 था, तो इसमें मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने वार्म अप करने के बाद सबसे पहले जो एक मशीन है जो कि एज अ फ्लाई का काम करती है, अगर आपके जिम में है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ओपन नहीं कर रहे हैं तो आप फ्लाई की जगह सीधा आप नॉर्मल जो डिप्स होती हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले वो करने के बाद थोड़ा मैं लेवल 2 पे जाने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो इंक्लाइन बेंच जैसे कि आप डिप्स दे सकते हैं, तो जिसमें कि मेरे जो लेग्स थे वो थोड़ा सा मैंने एज अ नॉर्मल सरफेस से ऊपर रख लिए। और अभी देख सकते हैं आप मेरे ट्राई और शोल्डर वाला पार्ट। ये इफ़ेक्टिव वर्कआउट है, इसका रिज़ल्ट काफ़ी अरे जल्दी यार, मिलेगा why आपको। did you तो reduce इसलिए मैं brightness भी so much? सबसे पहले इसके 4 सेट लगाए। जितना जितना मैं ट्राई करता हूँ कि अपने फेलियर तक सभी सेट्स को पूरा करूँ। तो वैसे मेरी अप्रोच रहती है कि मिनिमम 15 टू 20 रैप में निकाल पाऊँ एक सेट में, लेकिन इट्स डिपेंड, क्योंकि बॉडी काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तो इसलिए मैंने पर सेट में लगभग 15 12 10 इतने रैप तो निकाले हैं। तो इस तरह मैंने सबसे पहले 4 सेट इसके कंप्लीट किए। 4 सेट जब ये कंप्लीट हो गए हैं, देन उसके बाद मैं आप इसमें सबसे पहले जब कर रहे हो तो उसमें अपने ऑक्सीजन का ध्यान दें। जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो इनहेल करें ऑक्सीजन, और जैसे ही आप ऊपर आते हैं एक्सेल करें। तो ऑक्सीजन का काफ़ी ध्यान देना है आपको, क्योंकि यही एक पैटर्न होता है। तो उससे क्या होता है कि आपका माइंड और मसल्स का कनेक्शन बना रहता है। और ट्राई कीजिए कि जितना ज़्यादा बॉडी को आप मतलब कि एज अ जो करेक्ट फॉर्म में आप एक्सरसाइज कर पाएँ। तो इससे क्या होगा, रिज़ल्ट आपको जल्दी मिलेगा। और ट्राई कीजिए कि एज अ जो रैप होते हैं उसे काउंट ना करके अपने फेलियर तक अप्रोच किया करें, कि इससे आगे अब मैं कर ही नहीं पाऊँगा, तो उस फेलियर पॉइंट तक जाने की ट्राई कीजिए करें। तो उससे क्या होगा, रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अभी मैं अपने बॉडी पार्ट का ही मतलब बॉडी वेट से ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मैं लगा हूँ स्ट्रगल करने में। तो अभी ये मैंने फ्लाई की एक्सरसाइज की, यानी कि मैं अब तक 2 एक्सरसाइज कर चुका हूँ, क्योंकि वो पहली एक्सरसाइज में दिखा नहीं पाया था। लेकिन दूसरी एक्सरसाइज में मैंने डिप्स लिए है, तीसरे में मैंने डंबल फ्लाई लिए है। तो इसमें देख सकते हैं आप बॉडी का जेस्चर और पोस्चर सही होगा तो आपको इसमें रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। इसके भी मैंने 4 सेट लगाए हैं 20-20 ईच। तो इससे देखें आप फ्लाई का जो आपका हैंड का एंगल होना चाहिए लगभग आप देखिए जैसे 180 बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। तो मैंने इसे थोड़ा सा बैंड रखा है, लाइक अगर आप देखें कि अप्रोक्स 160 के एंगल पे। तो इससे क्या होगा कि जो आपका प्रेशर है चेस्ट पे रहेगा, वो पूरे हैंड को आप ओपन ना करें लास्ट तक, और थोड़ा सा ट्राई करें कि आप एक्सरसाइज में होल्ड रखें हैंड को कुछ सेकंड के लिए, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। तो इसके भी मैंने 4 सेट लगाए डंबल फ्लाई के। जब मैंने डंबल फ्लाई कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा जैसे कि मैंने बताया था कि जो वर्कआउट है इसमें मैं 2 मसल्स को ट्रेन करता हूँ। तो अब ये तीसरी एक्सरसाइज थी। तो जैसे ही मैंने ये डंबल फ्लाई के 4 सेट लगा लिए हैं, तो उसके बाद मैं ट्राइसेप्स पे जाके फोकस करूँगा, क्योंकि ट्राइसेप्स अगर रहता है तो आपका जो मसल्स होता है वो अच्छी क्वालिटी में दिखता है। क्योंकि ऑलमोस्ट जैसे कि आप चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं, इसमें कुछ कुछ कॉम्बिनेशन एज अ ट्राइसेप्स का भी होता है। तो आपका जो ट्राइसेप्स का मसल होता है वो पंप हो जाता है। तो जैसे वो चार्ज हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है, तो उसको अगर आप करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो इस तरह मैंने डंबल फ्लाई के 4 सेट लगाए। इसमें भी आप अपनी ऑक्सीजन का काफ़ी ध्यान दें। जैसे ही आप जो डंबल को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, तो उसमें आप
ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और जैसे ही ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं तो एक्सेल करेंगे। ट्राई करें कि जो आपके शोल्डर के पास आपका आर्म हो, और देन उसके बाद देन सेम इसी तरह 20-20 के मैंने रैप निकाले हैं। तो आप भी इस तरह ट्राई करें कि अपने फेलियर तक निकालें। ये जो वेट था अप्रोक्स लाइक 108 to 10 kg तो अप्रोक्स होगा। तो इसके मैंने टोटल 4 सेट लगाए हैं। उस टाइम बॉडी पंप हो चुकी थी, तो मुझे जब बॉडी फुल एक्टिवेट हो जाती है तो उसके बाद आप एक्सरसाइज चेंज कर लीजिए, क्योंकि उससे फिर आप उसके फेलियर जो रैप होते हैं वो निकाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने जैसे ही इसके 4 सेट कंप्लीट किए, 4 सेट कंप्लीट करने के बाद सीधा मैं ट्राइसेप्स पे आ गया। तो अभी मैंने लास्ट सेट है जो कि मेरा, वैसे मैंने 5 सेट किए थे लेकिन 4 ही मैंने रिकॉर्ड कर पाया। तो इसमें मैंने आपको सभी एंगल से दिखाया है कि किस एंगल से बॉडी की मतलब कि जो मसल्स है आप देख पाएंगे। तो इसी तरह आप कंटिन्यू कीजिए। जो पुश डे वाला होता है, देन उसके बाद सेकंड डे वाला अगेन लेग की। आप मेरी पिछली वीडियो देख के देख सकते हैं कि लेग का कौन कौन सा वर्कआउट किया था मैंने। एंड देन थर्ड डे पुल, जो कि बैक रिलेटेड एक्सरसाइज होती है और जिसमें बाइसेप्स भी हम कवर करते हैं। तो यही रूटीन आप रखेंगे तो आपको रिजल्ट इसमें फास्ट मिलेगा। और जैसे कि मैंने 75 डेज़ हार्ड चैलेंज किया हुआ है, तो अभी मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स का मैसेज भी आ रहा है कि रिज़ल्ट दिख रहा है। तो आप भी इसी तरह जब स्टार्ट करेंगे तो एक आपका कंटिन्यूटी में रिदम पकड़ने के बाद आपको भी इसमें रिज़ल्ट आएगा। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप भी ये फॉलो करें। एक चैलेंज लेंगे तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आपको जिम करना ही करना है। देन इसके बाद आप देखिए मैं अपने ट्राइसेप्स के मसल्स को ट्रेन करूँगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट चेस्ट के 3 सेट लगा चुका हूँ। तो टोटल मैं 5 एक्सरसाइज करता हूँ दिन में। तो ये ट्राइसेप्स की मसल्स हैं, तो आप इसे एज ए बैक बेंच प्रेस कर सकते हैं। आप किसी सरफेस पे अपने लेग्स को ऊपर की तरफ रख लीजिए और एक बेंच को पकड़िए और देन ट्राई कीजिए बिल्कुल नीचे तक ना जाके और बिल्कुल ऊपर तक भी ना आए, थोड़ा सा प्रेशर अपने हैंड पे रखे रहिए। और मैंने इसमें ट्राई किया कि 20-20 रैप निकालने का, लेकिन फिर भी मैंने वही अपना फेलियर अप्रोच रखी कि अगर मैं 20 भी नहीं निकाल पा रहा हूँ तो जैसे कि 18 या 15 तक की मैं अप्रोच रखता हूँ। तो इससे क्या होगा, रिज़ल्ट अच्छे आएंगे जब भी आप ये बेंच प्रेस करेंगे। तो पहले सेट में मैंने एज अ अपनी लेग्स को एज अ नॉर्मल रखा था, लेकिन उसका मुझे रिज़ल्ट अच्छा नहीं लगा। तो इसके बाद मैंने सेकेंड वाले सेट में अपनी लेग्स के लिए उनको एज अ थोड़ा सा हाइट पे करके फिर मैंने किया। अभी देखेंगे आप मेरे ट्राइसेप्स का मसल्स। तो इसी तरह आप जब ये रूटीन में अपनी एक्सरसाइज कोई भी फॉलो करेंगे तो आपके मसल्स की डेंसिटी भी बढ़ेगी, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और साथ में रिजल्ट भी आएगा। ये मेरा 14 डेज यानी 2 वीक का प्रोग्रेस है। इससे पहले काफ़ी टाइम से मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैंने फाइनली फोकस किया है और पूरा मैं डेडिकेटेडली अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान दे रहा हूँ। तो ये मैंने इसका तीसरा सेट लगा लिया है एंड देन लास्ट सेट। इसके बाद फिर मैं, जो कि दूसरा ट्राइसेप्स का ही एक एक्सरसाइज होती है जिसमें कि हम जो हैंडल को होल्ड करके अपनी बॉडी को अप करते हैं। मैं उसका नाम भूल गया हूँ, अगर किसी को उसके नाम की नॉलेज है तो मुझे नाम बताइए कि उसे क्या बोलते हैं एक्सरसाइज को। तो हमेशा आप ट्राई कीजिए कि मिनिमम से मिनिमम आपको 12-15 रैप तो निकालनी है, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि अपनी फेलियर तक की अप्रोच रखें तो उससे अच्छा रिजल्ट आता है। देखिए इसकी मैं बात कर रहा था, जब आप इसे फॉलो करेंगे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन जब मेरी ऑलरेडी बॉडी एक्टिवेट हो गई थी तो इससे ज़्यादा मैं इसकी ज़्यादा रैप नहीं निकाल पाया, लेकिन फिर भी मैंने इसके 3-4 सेट किए हुए हैं। एंड देन फाइनली मेरे एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद का ये मेरा वीडियो है एंड देन सेल्फी। ये मेरे फ्रेंड्स के साथ मैंने सेल्फी क्लिक की हुई है। और ये मेरी डाइट है, ये देखिए मैं इतना खाता हूँ, 1 हफ्ते का स्टॉक होता है ये मेरा। पीनट्स, इसके बाद मेरी मूंग की दाल, हाफ के जी पीनट, हाफ के जी मूंग की दाल। इसके बाद इसमें छुआरा ऐड कर लिया। छुआरा एक अच्छा वो होता है, डेट्स, ड्राई डेट्स। ये अंजीर है, इसका भी रिजल्ट अच्छा आता है। और इसके बाद ये काजू, आप इसे ऐसा मॉर्निंग के टाइम में एज ए ब्रेकफास्ट के उसमें ले सकते हैं। चना मैं रात को ये सारे सॉक कर देता हूँ और दिन में जब इन्हें लेता हूँ तो इसका रिजल्ट अच्छा है। किशमिश, और इसके बाद अगर आप देखेंगे मैंने इसमें आमंड्स ऐड किए हैं 250 ग्राम। और मेरा फेवरेट पीनट्स। अगर सपोज़ कीजिए कि आपके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, जंक से अच्छा आप ऐसी इस तरह मसाला पीनट्स खा सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा ऑयली होता है, बट एंड ऑफ द डे जब आपके पास लाइक कुछ भी आप नमकीन चिप्स कुरकुरे से अच्छा है कुछ नहीं। ये मेरा 1 हफ्ते का स्टॉक आ गया है आफ्टर एक्सरसाइज।